जय माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तेषामहं समोदता मृत्यु संसार सागरा। भवामि न चिरान् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। हरे कृष्ण। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अवचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। एक नंबर श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि आपके दो प्रकार के भक्त हैं, निराकार की उपासना करने वाले और साकारों की उपासना करने वाले। तो दोनों में से कौन से भक्त श्रेष्ठ है? तो भगवान ने 2 नंबर श्लोक में कहा, जो मेरे भक्ति पूर्वक मेरे साकारों की उपासना करते हैं वो मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। 3 और 4 और 5 ये 3 श्लोकों में भगवान ने कहा को जो मेरी निराकार निर्विशेष की उपासना करते हैं उनको कष्ट होता है। उपासना करते वक्त वो कष्ट भोगते हैं, मानसिक और शारीरिक कष्ट भोगते हैं उपासना करने के समय, और उपासना करने के बाद उनको जो प्राप्ति होती है, ब्रह्म में विलीन होते हैं, वो भी बहुत आनंद व सुखदायक स्थिति नहीं है। और जो मेरे निराकार रूप की उपासना करते हैं वो सब जीवों के हित करते हुए, निराकार की उपासना करते हुए अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं, अल्टीमेटली मुझे प्राप्त होते हैं। अब 6 और 7 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, लेकिन जो लोग मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि माम सन्न्यस्य मत्परा। लेकिन जो लोग अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते,
जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, अनन्य नैव योगेन, जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं और अपने कर्मों को मुझे अर्पित करते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग जो निर्विशेष मार्ग है, उस मार्ग में कर्म को त्याग करते हैं, कर्म नहीं करने पड़ते उसमें। और इसमें भगवान कहते कर्म करते हैं, लेकिन कर्म सब मुझे समर्पित कर देते हैं। कर्म को त्याग नहीं करते, लेकिन मुझे समर्पित करते, मेरे लिए कर्म करते। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मुझे अर्पित करते हैं कर्म। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर। उन भक्तों को मैं उद्धार करता हूँ मृत्यु संसार सागरात। उन भक्तों को मैं मृत्यु रूपी संसार के सागर से उद्धार करता हूँ। भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। जिनका चित्त मुझ में आविष्ट है, ऐसे भक्तों को मयि आवेशित, मेरे में जिनका चित्त लगा हुआ है, उनको मैं उद्धार करता हूँ। बहुत शीघ्र मैं उनका उद्धार करता हूँ। तो उसमें लिखा है कि वो लोग भी मुझे प्राप्त करते हैं, निराकारवादी भी अल्टीमेटली मुझे प्राप्त करते हैं। और यहाँ लिखा है कि मैं उनको उद्धार करता हूँ। एक में बोले कि बच्चा मेरे घर आ जाएगा, एक में बोले कि मैं बच्चे को लेके आऊँगा। दोनों में क्या अंतर है? प्रेम। एक में बोले कि बच्चा स्कूल गया है और थोड़ा घूम घूम के मेरे घर पे आ रहा है, रास्ता उल्टा पकड़ लिया, थोड़ा घूम के मेरे पास आएगा। और एक में बोला कि मेरा बच्चा मुझे पुकारा है, मैं उनको लेने जा रहा हूँ। दोनों में क्या है? दोनों में कौन सा बेटर लग रहा है? एक में बोलते हैं कि जो सब जीवों के प्रति हितैषी रहेंगे, तपस्या करेंगे, कृच्छ्र साधन करेंगे, वो भी अल्टीमेटली मेरे पास पहुंच जाएंगे। एक में बोले कि जो मेरी अनन्य भाव से मेरी भक्ति कर रहे हैं और सब कर्मों को मुझे अर्पित कर रहे हैं और उनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, मैं उनको लेके आऊँगा, उद्धार करूँगा। हाँ, कौन सा? और कैसे उद्धार करूँगा वो भी लिखे प्रभु। हाँ, मृत्यु संसार सागरात, उनको मृत्यु की रूपी संसार के सागर से मैं उद्धार। और न चिरात, न चिरात मतलब बहुत जल्दी। आप लोग पता है चिरंजीवी भव, चिरंजीवी मतलब दीर्घकाल, और न चिरात मतलब जल्दी। तो एक में भगवान बोले कि वो जो मेरे निराकार की उपासना कर रहे हैं, वो लोग अल्टीमेटली मेरे पास पहुंचेंगे। और जो मेरे में चित्त लगा के रखे हुए हैं, मैं शीघ्र उनको लेके आऊंगा द्रुत गति से। एक नंबर तो भगवान बोले मैं लेके आऊंगा, दूसरा बोले कि शीघ्र, जल्दी से। और उसमें भगवान बोले कि वो लोग खुद पहुंचेंगे मेरे पास, वो भी घुमा फिरा के पहुंचेंगे। उन्होंने रास्ता तो पकड़ चुके हैं, हावड़ा से निकल चुके हैं, मंदिर जा रहे हैं रास्ते में, लेकिन वो जो रास्ते में आना चाहिए उस रास्ते में नहीं है। अभी वो गए दिल्ली रोड, बॉम्बे रोड घूम के आने वाले हैं, मंदिर पहुंचने वाले हैं, लेकिन कितना बजे उनका गाड़ी पहुंचेगा भरोसा नहीं है, क्योंकि रास्ता उल्टा पकड़ लिया है।
तो पहुंचेंगे जरूर मेरे पास, लेकिन रास्ता उल्टा पकड़ा। और दूसरे में मेरा भक्त मेरा स्मरण कर रहा है तो मैं जल्दी उसको लेने जा रहा हूँ, ये दूसरा रास्ता है। तो निराकार साकार का एकदम क्लियर है। अब यहाँ पर वराह पुराण में ये श्लोक है कि भगवान कैसे अपने भक्तों को लाते हैं। नयामि परमं स्थानम अर्चिरादि गतिम विना गरुड़ स्कंदम आरोप्य यथेच्छम अनिवादित। है ना श्लोक? सब लोग बोले तो इसको पढ़ते। नयामि परमं स्थानम अर्चिरादि गतिम विना गरुड़ स्कंदमारोप्य यथेच्छम अनिवादित। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त को मैं लेने जाऊंगा। नयामि मतलब लेना, लेके आना, ले जाना। नयामि परमं स्थानम, परम धाम को। अर्चिरादि गतिम बिना, दो गति है, एक अर्चिरादि गति है और एक दूसरा गति है। अर्चिरादि मतलब ज्योति का मार्ग है और दूसरा अंधकार का मार्ग है। एक ज्योति का मार्ग है, ज्योति का मार्ग मतलब उत्तरायण काल, शुक्ल पक्ष, दिन, सूर्य देवता और प्रकाश का मार्ग। और दूसरा मार्ग है दक्षिणायन, कृष्ण पक्ष, रात्रि और जिस जहाँ पर चंद्र देवता है। दो मार्ग है। और भगवान बोलते चाहे मेरा भक्त कृष्ण पक्ष में मरे चाहे शुक्ल पक्ष में, दक्षिणायन में मरे चाहे उत्तरायण में, किसी भी समय उसकी मृत्यु क्यों नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्चिरादि गतिम बिना, बिना मतलब बिना, बिना कोई, तो अर्चिरादि गतिम बिना, बिना कोई गति का विचार किए भगवान बोलते मैं उनको उद्धार करूंगा। और कैसे लिखा है? गरुड़ स्कंदम आरोप्य, मैं गरुड़ वाहन पे आऊंगा और मेरे भक्त गरुड़ के पीठ के ऊपर बैठा के ले जाऊंगा। गरुड़ स्कंदम आरोप्य, गरुड़ के ऊपर बैठा के ले जाऊंगा। मतलब मैं बच्चे को उठाने जा रहा हूँ, एक मर्सिडीज गाड़ी लेके, रोल्स रॉय कार, कौन सा गाड़ी लेके जा रहा हूँ? गरुड़ स्कंद। गरुड़ गाड़ी उससे भी महंगा है। मर्सिडीज कितना लाख का है? 20-25 लाख का है, 30 लाख का है, ऐसा ही होगा। 1 करोड़ का गरुड़ तो 10-20 करोड़ का दाम, गरुड़ का दाम नहीं मिलेगा उसमें। 10-20 करोड़ में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गरुड़ आपका एक लोग पृथ्वी से स्वर्ग में उड़ सकता है। ये गाड़ी तो नहीं जाएगा। विमान का दाम कितना है? उससे महंगा होगा गरुड़। गरुड़ पंछी, तो भगवान गरुड़ के ऊपर बिठा के ले जाएंगे भक्त को। मैं गरुड़ पे मैं ले जाऊंगा। तो ये हो गया भक्त के लिए। यथेच्छम अनिवार्यता, यथेच्छम अनिवार्यता मतलब, अनिवार्यता मतलब बिना रोक टोक के, बिना रोक टोक के मैं ले जाऊंगा। मतलब आपको चाहे रास्ते में रेड सिग्नल हो चाहे ग्रीन सिग्नल हो, मैं उनको सीधा इतना जल्दी लेके आऊंगा कि सब सिग्नल ब्रेक करके लेके आऊंगा। यथेच्छम अनिवार्यता का अर्थ है कि भगवान इतना जल्दी अपने भक्त को लेके आना चाह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि अगर बीच में रेड सिग्नल होगा तो भी मैं गाड़ी रोकने वाला हूँ, इतना जल्दी लेके आऊँगा। इसलिए लिखा यथेच्छम अनिवार्यता। तो रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल ये एक्चुअली हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ से स्वर्ग जाने का एक रास्ता है, रास्ता है। उस रास्ते से ही सब
विमान और जो भी सब जाता है। हम लोग का जैसे कलकत्ता से दिल्ली और जो विमान जाता है उसका भी एक रास्ता बनाया हुआ है, उसी रास्ते में सब पायलट ले जाते हैं। आकाश में भी रास्ते बनाए हुए हैं। इसी तरह यहाँ से ब्रह्मलोक जाने का भी रास्ता है, तो उस रास्ते में कब जाना है नहीं जाना है एक नियम बना हुआ है कि इस समय जाना चाहिए, इस समय नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह, लेकिन भगवान बोलते जब मेरा भक्त की मृत्यु होगी उस समय मैं ले जाऊंगा उसको, चाहे एंट्री हो चाहे नो एंट्री हो। नो एंट्री होगा फिर भी भगवान ले जाएंगे। इसलिए लिखा है यथेच्छम अनिवार्यता। यथेच्छा मतलब इच्छा के अनुसार, अनिवार्यता मतलब बिना रुके हुए। तो ये हो गया भक्तों के लिए। तो इस श्लोक को अगर ठीक से समझेंगे, चर्चा करेंगे, तो कोई डाउट नहीं है कि निराकार उपासना से भक्ति श्रेष्ठ है। निराकार निर्विशेष उपासना से साकार सविशेष रूप की भक्ति करना, ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कैसी भक्ति करनी है? अनन्य नैव योगेन। अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति कैसी होती है? ये जो भगवान लेने आएंगे अपने भक्त को, किसके लिए? अनन्य भक्त के लिए। अनन्य भक्ति मतलब कृष्ण की भक्ति केवल। जो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानता है वो अनन्य भक्त है। अन्य दूसरा कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अब दूसरों है तो भी प्रॉब्लम है। पति एक होना चाहिए। दो पति होता है किसी का? तो इसी तरह हमारे प्रभु एक होने चाहिए। प्रभु एक होने चाहिए। अगर दूसरे प्रभु है तो फिर तो प्रॉब्लम है। दूसरे पति है तो प्रॉब्लम है। तो अनचेस्ट असती कहा जाएगा। चेस्ट वुमेन मतलब वन हस्बैंड। इसी तरह भक्ति करेंगे तो एक भगवान होने चाहिए। 10 ठो देवी देवता और भगवान की पूजा कर रहे हैं तो अनचेस्ट हो गए। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो हुआ नहीं। हुआ क्या? दूसरा है हमारा तो फिर भगवान है। अनन्य भक्ति नहीं हुआ। जो कंडीशन है, भगवान किसको उद्धार करने आएंगे? अनन्य भक्त को। अनन्य भक्ति करने में प्रॉब्लम क्या है? क्यों हम दूसरे की पूजा कर रहे हैं? एक को छोड़ के दूसरे को क्यों पकड़ रहे हैं? कारण क्या है? लगता है कि ये सब मिटाएगा नहीं हमारी इच्छा पूरी, ये सब कुछ देगा नहीं, इसलिए दूसरे को पकड़ रहे हैं। इसका मतलब उसके ऊपर विश्वास नहीं है पूरा। एक की भक्ति कर रहे हैं तो फिर दूसरे के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि लगता है कि ये सब कुछ हमारी इच्छा पूरी नहीं करेगा, इसलिए दूसरे के पास जा रहे हैं। तो इसका मतलब उनके ऊपर विश्वास नहीं है पूरा। तो अनन्य भक्ति। अगर आपको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं तो भगवान क्यों आपके लिए फिर आएंगे? आपको उद्धार करने को क्यों आएंगे? बोलिए। आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं है, आप 10 ठो देवी देवता की पूजा करेंगे, 10 ठो भगवान की पूजा करेंगे, और आप से कृष्ण आपने क्यों आएंगे? गरुड़ स्कंद पे उठाने क्यों आएंगे आप बोलने? बोले। तो अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति होना जरूरी है। एकनिष्ठ भक्ति होनी जरूरी, क्योंकि कृष्ण तो बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ के मेरी भक्ति करो और कोई पाप नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। डरो मत। भगवान तो वचन दे रहे कि मेरी भक्ति करोगे तो डरने का नहीं है। कोई देवता तुम्हारा बाल बांका नहीं करेगा, मैं गारंटी देता हूँ। अगर मेरी भक्ति करेगो और अगर कोई कुछ देवता गड़बड़ करेगा तो भगवान मैं देख लूँगा उसको। भगवान सुप्रीम है कृष्ण, उनके भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है।
तो हमें फिर उनकी बातों पे विश्वास होना चाहिए, कृष्ण की बातों पे, कि कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए अगर हम कोई देवता की पूजा नहीं करेंगे तो हमारा कुछ खराब होगा, ये संभव नहीं है। कभी ऐसा कोई देवता हिम्मत नहीं कर सकते। इंद्रदेव ने ब्रजवासियों को परेशान करने का प्रयास किया, उन्होंने पूजा बंद कर दिया था। कृष्ण ने फिर इंद्रदेव को शिक्षा दिया बाद में। तो अनन्य भक्ति होना जरूरी है। हाँ, आप लोग अनन्य भक्ति करना चाहते हैं क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये होगा क्या? नहीं, कि दूसरा तीसरा चौथा बहुत रखना है। और एक बात लिखा है, मैं आवेशित चेतसाम, उनका चित्त मुझ में आविष्ट होना चाहिए। हमारा जो चित्त है, हमारी जो चेतना है, वो कृष्ण में आविष्ट होने, कृष्णमय चेतना होनी चाहिए। हमारे हृदय में कृष्ण को बिठाना होगा, चित्त में कृष्ण को बिठाना है, तो चित्त में दूसरी चीज़ों को नहीं बिठाना है। तो ये प्रैक्टिस करनी, ये अभ्यास करना है कि हमारा चित्त कृष्ण में लगा रहे, मन कृष्ण में लगा रहे। ये भौतिक जीवन टेम्पररी है, हम आज है कल मर जाएंगे, तो दूसरी चीज़ों को चिंता करके क्या फायदा है। जीवन अनित्य है, जीवन अनित्य जानहो सार, ताहे नानाविध विपद भार, नामाश्रय करे यतने तुम्ही, ठाको आपन काजे। भक्तनों ठाकुर बोल रहे हैं, जीवन अनित्य जानो सार, ये जीवन अनित्य है, जानो सार, ताहे नानाविध विपद भार, इसमें टेम्पररी लाइफ है, अनित्य जीवन है, इसमें कितना प्रॉब्लम चल रहा है, कितना प्रॉब्लम। तो फालतू छोड़िए, इतना चिंता करने की क्या जरूरत है। भौतिक जीवन, कृष्ण की चिंता करना चाहिए। चित्त को कृष्ण में लगा लेंगे, कृष्ण की चिंता करेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे भौतिक चीज़ों की चिंता करके, जब सब कुछ छोड़ना ही है, सब कुछ जाने वाला ही है। तो ताहे नानाविध विपद भार, नामाश्रय करी यतने तुम्ही, ठाको आपन काजे। नाम आश्रय कर लीजिए, हरिनाम का आश्रय कर लीजिए, हरिनाम की भक्ति कर लीजिए, और ठाको आपन काजे, दूसरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। कृष्ण ही सबके स्वामी है, कृष्ण ही सबके पति है, कृष्ण ही सबके प्रभु है। तो ठाको आपन काजे, तो चित्त को कृष्ण में निविष्ट करना है, चित्त को कृष्ण में आविष्ट करना है, चित्त में कृष्ण होने चाहिए। तो ऐसे भक्त को भगवान लेने के लिए उतावले हो जाएंगे कि ये मेरे सिवा और किसी की भक्ति नहीं करता है, मेरे सिवा किसी को जानता नहीं है, और अपने चित्त में मुझे बिठा के रखा है। तो ऐसे भक्त को भगवान लेने को आएंगे, उतावले हो जाएंगे, न चिरात, बहुत जल्दी, शीघ्र। तो उतावले होकर भगवान आना चाहेंगे। नेक्स्ट नो, मयि वा मन आदत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, निवशिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वं न संशयः। हरे कृष्ण। मुझ भगवान के अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। मय्येव मन आदत्स्व, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो। कृष्ण कह रहे, कृष्ण में आदेश दे रहे, कृष्ण का आदेश मानना चाहिए कि नहीं?
जैसे हम लोग गुरुजनों का आदेश मानते हैं, है ना, गुरुजन जो बोलते हैं हमको करना है, करने की इच्छा होती है। तो कृष्ण सबसे बड़े गुरुजन है माने। कृष्ण आदेश दे रहे हैं कि मयि एव मन आदस्व, मुझ में, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, अपने चित्त को मुझ में स्थिर करो, मेरा स्मरण करो, मेरा नाम जप करो, मेरी भक्ति करो। तो मयि एव मन आदस्व, तुम्हारे मन को मुझ में स्थिर कर दो। मयि बुद्धिम निवेशया, बुद्धि को मुझ में लगा दो, मन को भी मुझ में लगा दो और बुद्धि को भी मुझ में लगा दो। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव निवास करोगे। अगर हमारा मन और बुद्धि कृष्ण में निविष्ट हो गया तो फिर भगवान कहते तुम मुझ में ही वास करोगे, तुम भी मुझ में ही निवास करते रहोगे। हाँ, इसका अर्थ अगर हमारा मन कृष्ण में, बुद्धि कृष्ण में, तो हम कृष्ण में ही हैं। हमारा परिचय क्या है? हम आत्मा है। हम आत्मा है, शरीर के अंदर भीतर हम लोग निवास करते हैं। तो शरीर के भीतर में हम आत्मा है और हमको ये शरीर मिला हुआ है, भौतिक शरीर, ऊपर में हमारा आवरण है। और इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, वो मन और बुद्धि से बना हुआ है। तो मन और बुद्धि से बना हुआ जो हमारा शरीर है उसके अंदर हम निवास करें। तो पहले हम आत्मा है, हमारे ऊपर मन और बुद्धि का शरीर है, उसके ऊपर एक भौतिक शरीर है। तो हमारा मन और बुद्धि भगवान में लग गया तो हम भगवान के अंदर निवास करेंगे, क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर है वो अगर भगवान के साथ जुड़ गया तो हम भी भगवान के साथ जुड़ेंगे। क्योंकि आत्मा जो है वो अपना भक्ति व अपना कुछ भी एक्सप्रेशन मन और बुद्धि के द्वारा ही कर सकता है। तो मन और बुद्धि अगर भगवान में लग गया तो आत्मा भगवान से जुड़ गया। तो अगर हम मन को और बुद्धि को भगवान में जोड़ देंगे तो हम भी भगवान में जुड़े रहेंगे। मयि एव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय नैवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। तुम मुझ में ही वास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले कहा था चतुश्लोकी गीता हम लोग सुने थे पहले, यहाँ पर भी 4 श्लोक हैं। ये 4 श्लोक मोस्ट इम्पोर्टेंट है गीता के। ये 8, 9, 10, 11, उधर भी 8, 9, 10 था ना, सब जगह 8, 9, 10 है। भगवान ने पता नहीं इस नंबरों में भगवान को क्या कुछ है स्पेशल। तो 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भक्ति के 4 स्तर दिए गए। फर्स्ट क्लास भक्ति, सेकंड क्लास भक्ति, थर्ड क्लास भक्ति, फोर्थ क्लास भक्ति। तो ये जो अभी श्लोक हम पढ़ रहे वो फर्स्ट क्लास भक्ति हो गया। 1 नंबर का भक्ति, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का। तो 1 नंबर का भक्ति है कि मन को भगवान बोलते मुझ में लगा के रखो, बुद्धि को हमेशा मुझ में लगा के रखो, तो तुम मुझ में ही निवास करते रहोगे। तो जिस भक्त का मन हमेशा कृष्ण में लगा हुआ है, उनके मन में कृष्ण की छवि हमेशा है और कुछ नहीं है, और बुद्धि भी कृष्ण में लगी हुई है, वो तो 1 नंबर का भक्त हो गया। तो मन कैसे भगवान में लगा रहता है, बुद्धि कैसे लगी रहती है, ये समझना। मन भगवान में लगे रहने का अर्थ है कि उनकी जीभ के ऊपर निरंतर भगवान का नाम चल रहा है और उनके हृदय में निरंतर भगवान का मूर्ति स्पष्ट
हमेशा मूर्ति धारण किया हुआ है हृदय में। और बुद्धि कैसे भगवान में लगी रहेगी? बुद्धि के द्वारा निरंतर भगवान का सेवा करने का वो प्लानिंग करता रहता है। बुद्धि मतलब प्लानिंग करना। बुद्धि से प्लानिंग करते कि हम भगवान का कैसे सेवा करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। कि बुद्धि अलग अलग प्लानिंग में लगता है। अगर हम भगवान के लिए प्लान नहीं करेंगे तो अपने लिए प्लान करते रहेंगे कि हमको फ्यूचर में क्या करना है, कितना बैंक बैलेंस है, बाद में कितना होगा, अभी कितना है, बाद में। ये सब काउंटिंग चलता रहेगा जीवन भर। और दूसरा एक बुद्धि को लगा सकता है अभी कितना प्रचार हुआ, आगे कितना प्रचार करना है, और कितना भक्त, इसमें भी बुद्धि लगा सकते हैं। बुद्धि का काम ही है प्लानिंग करना। तो बुद्धि को इस तरह से सेवा की चिंता करने में लगा सकते हैं, और मन को भगवान का जप करने में, भगवान का स्मरण करने में लगा सकते हैं। ऐसा करने से अगर मन और बुद्धि में लग गया भगवान में, तो फिर शरीर भगवान की सेवा करेगा, क्योंकि बुद्धि को ही और मन को शरीर फॉलो करता है। मन बुद्धि जहाँ जाता है शरीर उसको ही फॉलो करेगा, क्योंकि शरीर से मन बुद्धि बहुत ऊंचा है, श्रेष्ठ है। तो शरीर मन बुद्धि को फॉलो करता है, अनुसरण करता है। मन बुद्धि जो बोलते हैं शरीर वही करता है। इसलिए शरीर को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा अगर मन बुद्धि को भगवान में लगा दिया तो शरीर अपने आप लग जाएगा। इसलिए मन को ठीक करने को बोलना है पहले। ये 1 नंबर 1 क्लास भक्ति हो गया। अभी 1, 2, 3, 4 पढ़ेंगे तो फिर आप अपने आप को हिसाब कर पाएंगे कि मैं 1 नंबर पे हूँ कि 2 नंबर के हूँ, 3 नंबर पे हूँ कि 4 नंबर। फिर दूसरा नंबर श्लोक। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनंजय। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो अगर तुम 1 नंबर फर्स्ट लेवल का भक्ति नहीं कर सकते हो तो भगवान बोलते हैं 2nd लेवल का भक्ति करो। अथ चित्तम समाधातुम, अगर चित्त को समाधि में नहीं लगा सकते हो, पहला जो भक्ति था वो समाधि का भक्ति था, समाधि स्तर का, मतलब चित्त भगवान से इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है, भगवान में लगा हुआ है, तो वो दुनिया से अलग हो गया, वो भक्त दुनिया के बाहर हो गया, उनका चित्त भगवान में लगा हुआ है। इसको दुनियादारी कर नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता, भगवान में रमा हुआ है पूरा। तो अगर चित्त भगवान में समाधिस्थ नहीं होता है, अथ चित्तम समाधातुम, समाधिस्थ नहीं हो रहा है, चित्त इधर उधर विचलित हो रहा है। न शक्नोषि, अगर नहीं सक रहे हो, न शक्नोषि मयि स्थिरम, मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे हो, तो अभ्यास योग, अभ्यास योग करो। तो दूसरा जो भक्ति है वह अभ्यास योग का भक्ति है। पहला भक्ति था मन और बुद्धि को पूरा लगा देना, और अभ्यास योग, अभी अभ्यास योग क्या है? ये अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, अभ्यास योग है, प्रैक्टिसिंग डिवोटी, प्रैक्टिस करो। अगर नहीं कर पा रहे तो प्रैक्टिस करो। जैसे अगर शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे हो
मतलब एक लेवल का, एक नंबर, ए नंबर, ए क्लास का भक्ति नहीं कर रहे हो तो बी क्लास में तुम अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है वो बता रहे हैं। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो बता रहे हैं। अभ्यास योगे न तथा माम इच्छाप्तुम धनंजय। तो प्रैक्टिस में क्या है, हम ये अभ्यास योग क्या है देखिए, श्लोक के तात्पर्य में लास्ट पैराग्राफ इसमें लिखा है, भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सद्गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। सुविज्ञ गुरु के, अभिज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कुछ नियम का पालन करना है। क्या करना है, यथा अगर सेकंड क्लास का भक्ति क्या है देख लीजिए, आप कौन सी क्लास में आएंगे आप पता चल जाएगा क्या क्या लिखा है। एक नंबर है ब्रह्म मुहूर्त में जागना। ब्रह्म मुहूर्त में कौन कौन जागते हैं? ब्रह्म मुहूर्त कितना बजे होता है पता है ना? 4 बजे। 4 बजे कौन कौन जग जाते हैं? 4 बजे कौन कौन उठ जाते हैं? अरे वो इतना तो पास हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में जागना। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद स्नान करना। तो ब्रह्म मुहूर्त में जाग के स्नान कौन कौन करते हैं? अरे वो स्नान करने के बाद मंदिर में जाना और प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण का कीर्तन करना। मतलब घर पे मंदिर है, उसको मंदिर को सफाई करके पूजा करके कीर्तन करना। कौन कौन करते हैं? ओके। फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, फूल माला वगैरह जो भी आया उसको करना। अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, भोजन बनाना भगवान को भोग करने लगाने के लिए। फिर प्रसाद ग्रहण करना। ये काम तो मैं भी करता हूं। तो मतलब पूरा नहीं हुआ, मतलब 20% हुआ। 100% में से 20% हुआ। 100% होगा जो सारी चीजें करेंगे तो। फिर मतलब प्रसाद ग्रहण करने का काम करते हैं क्या? रियली? प्रसाद सेवा तो सब लोग कर लेते हैं। पहले ना हम नए आए थे तो हमको बंगाली इतना एक्सपर्ट नहीं था बंगाली में। तो कुछ वक्त मायापुर प्रो सेवा हो बे सेवा અને સેવા माने की सेवा 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 होबे किछु प्रसाद सेवा, प्रसाद सेवा न प्रसाद सेवा मतलब क्या? तो बंगाली में प्रसाद खाने को प्रसाद सेवा कहते हैं। सब लोग माने प्रसाद खाने को बोलते हैं प्रसाद सेवा। तो मैं सोचा वो प्रसाद सर्विस का बोल रहा हूँ, जो प्रसाद बांटते हैं ना हम लोग तो उसको ही बोलते प्रसाद सेवा। तो वो प्रसाद खाने को, तो प्रभु जी बोलते हैं ये प्रसाद सेवा में मैं 1 नंबर हूँ। वो सेवा हम कर लेते हैं, बाकी सेवा तो होता है कि नहीं पता नहीं। एक सेवा में हम आ गए, फूल चुनना, प्रसाद ग्रहण करना, ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। फिर आगे शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता
और श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए। कौन नियमित रूप से भगवद गीता और भागवतम सुनते हैं? ओके, तो ये क्या है, नियमित रूप से का अर्थ होता है डेली, वीकली नहीं। आप तो वीकली सुन रहे, फिर डेली सुनना चाहिए। डेली अगर हम गीता भागवत सुनना चाहिए, तो इसलिए अभी क्योंकि डेली आप लोग सुन नहीं सकते मंदिर जाके, इसलिए हम लोग ऑनलाइन प्रवचन का व्यवस्था किए। आप घर बैठे डेली सुन सकते हैं ऑनलाइन में। हम लोग का तो डेली अभी शाम को आ रहा है हरिनाम चिंतामणि, शाम को 8 से 9 डेली आ रहा है। तो आप डेली 1 घंटा घर बैठे सुन सकते हैं भगवान की कथा। ये आपको मौका है सुनने का। मोबाइल में खाली क्लिक करेंगे चालू हो जाएगा। तो ये क्या हुआ अभी देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें कंपलसरी है अभ्यास योग के लिए। 1 नंबर था ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, स्नान करना, मंगलारती करना, जप करना और भगवद गीता और भागवतम का श्रवण करना। तो अगर कोई प्रतिदिन 16 माला जप कर रहा है, 4 नियम का पालन करता है और गीता भागवत का अध्ययन करता है, वही है अभ्यास योग। ये जो कर रहे हैं वो लोग सेकंड लेवल पे भक्ति कर रहे हैं। हाँ, सेकंड क्लास का भक्ति हो रहा है अगर हम ये कर रहे हैं तो एटलीस्ट फर्स्ट क्लास तो बहुत हाई है, हमारे लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन सेकंड क्लास का भक्ति तो कम से कम कर लेना चाहिए सबको, है कि नहीं? उस लेवल पे आ जाना चाहिए। 16 राउंड चैंटिंग, 4 नियम का पालन, गीता और भागवतम का अध्ययन, इस लेवल पे भक्ति पे हमें आ जाना चाहिए। लेकिन भगवान बहुत कंसिडर कर रहे हैं, भगवान बहुत कृपालु है। फिर बोलते हैं कि अच्छा अगर तुम सेकंड क्लास नहीं कर सकते हो तो ठीक है, 3rd क्लास में आ जाओ। तो अगले श्लोक में भगवान 3rd क्लास का भक्ति भी बताते हैं, 3रे लेवल का। अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। हरे कृष्णा। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगी। तो अगर तुम अभ्यास योग भी नहीं कर सकते, विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते हो, तो ठीक है, फिर मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो। मेरे लिए कर्म करते रहो और मेरे लिए कर्म करते करते तुम वापस सेकंड लेवल पे और फर्स्ट लेवल पे आ जाओगे। सेकंड लेवल इसलिए दिया है कि करते करते हम फर्स्ट लेवल पे आ जाएंगे, और 3rd लेवल इसलिए दिया जा रहा है कि 3rd लेवल का भक्ति करते करते सेकंड लेवल पे आ जाएंगे। इसलिए सीढ़ियाँ दिए हैं, सीढ़ियाँ हैं। जैसे हम लोग का भक्ति वृक्ष में सीढ़ी हो, श्रद्धावान कृष्ण सेवक सीढ़ी से धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, तो भगवान ये सीढ़ियाँ दे रहे हैं, श्रद्धावान कृष्ण सेवक सीढ़ियाँ इधर से आई सब। तो इसमें अभ्यास योग नहीं करने से भगवान मेरे लिए कर्म करो, तो मेरे लिए कर्म क्या होता है हम लोग 11वां अध्याय के 55 नंबर श्लोक में डिस्कस किए थे, याद है ना? मत कर्मा, यही वो मत कर्मा है सेम। तो अगर कोई अभ्यास योग नहीं कर सकता है तो मत कर्मा परमो भव, उसमें भी मत कर्म था
मत कर्मकृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। ये 11 का 55 श्लोक है। मत कर्मकृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। 5 चीज भगवान ने बताया था एक श्लोक की गीता में। यहाँ पर भगवान बोलते अगर तुम वो नहीं कर सकते हो तो मत कर्म परमो भव, मत कर्म बन जाओ। तो मत कर्म क्या है? प्रभुपाद जी फिर से उसको दोहरा रहे हैं मत कर्म को। प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं कि यह कर्म किस प्रकार किया जाए इसकी व्याख्या 11 अध्याय में 55वें श्लोक में पहले की जा चुकी है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि 11वें 55। प्रभुपाद जी मतलब याद है उनको, प्रभुपाद जी को भी, कि उन्होंने वहां पर क्या लिखा है। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनको सहायता चाहिए प्रचार में। सब लोग प्रचार तो नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रचार कर रहे हैं उनकी सहायता सब लोग कर सकते हैं। अतः भले ही कोई भक्तियों के विधि विधानों का अभ्यास प्रत्यक्ष रूप से न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो अगर कोई सीधा भक्ति योग नहीं कर पा रहा है, भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो भक्ति में वो सहायता कर सकता है। कैसे सहायता कर सकता है? आगे प्रभुपाद कहते हैं प्रत्येक प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन और श्रम की आवश्यकता होती है। कोई भी बड़ा अगर प्रोजेक्ट करना है, एंटरप्राइज, तो प्रोजेक्ट के लिए 4 चीजें चाहिए। एक भूमि चाहिए, जमीन चाहिए, लैंड, एक पूंजी धन चाहिए, जमीन चाहिए, पैसा चाहिए, और संगठन एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए, और श्रम लेबर चाहिए। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है हाँ, ये 4 चीजों की जरूरत होती है। लैंड, वेल्थ, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड लेबर। 4 चीज के बिना कोई बड़ा काम नहीं बनता। तो हम इन 4 चीजों में सहायता कर सकते हैं। जमीन दे सकते हैं, अगर किसी के पास बहुत जमीन पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ काम का नहीं, खंडर बना हुआ है, तो जमीन दे दीजिए। किसी के पास धन बहुत पड़ा हुआ है, बाद में जाके वो दिमाग खाने वाला है, तो वो भी निकाल के दे सकते हैं सेवा में। और पूंजी, संगठन, किसी के पास बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धि लगा कि वो मैनेजमेंट करने में एक्सपर्ट है, तो वो भी अपना बुद्धि को लगा सकते हैं। और लेबर, कुछ लोग शारीरिक परिश्रम कर सकते हैं। ठीक है, इस मंदिर में हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, ईंटा लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इस तरह से 4 चीजों की आवश्यकता है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, श्रम, विस्तार के लिए संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया जा सकता है।
यही दिव्य कार्य है। तो कभी कभी कुछ लोग हैं जिनको ऐसी गलत फहमी है कि भक्ति के प्रचार में पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा मन में किसी को रहता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार कोई भी चीज़ को सक्सेस होने में पैसा लगता है और एडमिनिस्ट्रेशन लगता है, बुद्धि लगता है और लेबर लगता है, तो सेम चीज़ कृष्ण प्रचार में भी सेम चीज़ें लगती है। कृष्ण भक्ति प्रचार में भी ये चीज़ें लगती है। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं लगेगा, तो ऐसा सोचना, ये सब पहले लोगों का धारणा बना हुआ है, पुराना प्राचीन धारणा, कि जिस तरह से मीराबाई ने प्रचार किया था, जिस तरह से तुकाराम ने और नामदेव ने और नरसिंह मेहता ने, इसी तरह से हम लोग को भी मतलब खंजरे लेके रास्ते में प्रचार करते रहेंगे तो प्रचार हो जाएगा। लेकिन कलयुग में ऐसे नहीं होने वाला है। अभी ऐसा युग में अगर बड़े पैमाने में प्रचार करना है तो बड़ा संगठन चाहिए। बड़ा संगठन होने से जबरदस्त प्रचार हो सकता है, इसलिए ये चीज़ों की आवश्यकता है। ऐसा नहीं सोचे कि ये माया है, इसको माया नहीं समझना चाहिए। ये पैसे को, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी चीज़ें भगवान की जब सेवा में लगती है तो लक्ष्मी बन जाती है। पैसा ऐसी माया है, लेकिन वही पैसा जब भगवान की सेवा में लगती है तो वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण की सेवा में लग जाती है। और लेकिन यदि यही दिव्य कार्य है, यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा प्रकाशन में सहायता कर सकता है, बुक पब्लिकेशन में। और कर्म के विविध क्षेत्र हैं, मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों में फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत प्रचार में लगा सकता है। अगर कोई कर्म फल को पूरा त्याग नहीं सकता है तो कुछ प्रतिशत अपना जो इनकम है उसका कुछ परसेंटेज भगवान की सेवा के लिए अलग रख सकता है, साइड कर सकता है। उससे भगवान की सेवा, अगर सब सनातन धर्म के सब अवलंबी सब लोग अगर कुछ परसेंटेज भगवान की सेवा में लगाना शुरू करें तो कहाँ चला जाएगा हम लोग का धर्म। अमेरिका में हमने सुना है कि जितने भी क्रिश्चियन चर्च होते हैं उसके जितने भी मेंबर होते हैं वो लोग सब कमिट करते हैं कि कितना परसेंटेज वो लोग चर्च में देते हैं। ऐसा पूरा ऑफिशियल कमिटमेंट होता है उनका, तभी उनको चर्च का मेंबरशिप मिलता है। और उस पैसे को वो लोग बहुत अपना धर्म क्रिश्चियनिटी प्रचार में लगाते हैं, इसलिए क्रिश्चियन धर्म फिर बहुत फैलता है। तरह तरह से वो लोग लगाते हैं उस धन को, और उनको पादरी जो बोलते हैं वही सब लोग मानते हैं। तो उनका ऐसा है, सिस्टम बना हुआ है। सिख धर्म में 10% वो लोग देते ही हैं। सिख मैंने हाँ, आपके बहू आप पता चला ना 10% निकालते हैं। देखिए उनके गुरु का आदेश होगा। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त होगी। तो इस तरह से अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगाने से धीरे धीरे हम सेकंड लेवल पे आ पाएंगे, सेकंड लेवल से फिर फर्स्ट लेवल पे आ पाएंगे।
तो आप सबको तो मौका है बहुत बड़ा, क्योंकि हावड़ा में मंदिर आने वाला है बहुत शीघ्र, और आप लोगों को जान के खुशी होगा उस मंदिर के लिए हमारे आहूजा प्रभु वीरेंद्र आहूजा को ऑलरेडी उन्होंने मेजर पोर्शन अपनी तरफ से वो करने के लिए उन लोगों ने ऑलरेडी भगवान को उन्होंने संकल्प किया है। यदि वो और बाकी आप सब लोग को हाथ बटाना है तो हो जाएगा। सब लोग चाहते हैं ना? इसका मेरे ख्याल से सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल कर लेना तो कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ लेवल हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। अथे तत् अप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फलत्यागम् ततः कुरु यथात्मवान्। हरे कृष्णा। किंतु यदि तुम मेरे भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। हाँ, इसमें कहा है कि अगर तुम ये भी नहीं कर सकते हो, भगवान देखिए कितना कितने कृपालु है। पहले मैं तुम्हारा चित्त और मन मुझ में निष्ठ करके रखो, एकदम पहले एक नंबर। फिर बोलते ठीक है इसको नहीं कर सकते अभ्यास योग करो। अभ्यास योग मतलब 16 माला जप करना, चार्यम पालन करना, ब्रह्मोत्त उठना इत्यादि। फिर ये नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करो, और मेरे लिए कर्म करो। इसके लिए प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी 11 प्रश्न बताया था कि मंदिर में आप कुकिंग कर सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, तुलसी बगान कर सकते हैं, फूलों का बगान कर सकते हैं, या धन दे सकते हैं, जमीन दे सकते हैं, भगवान की पूजा कहीं ना कहीं भगवान की सेवा में वह भक्तों को सहायता करते रहो। भगवान की सेवा करो, नहीं तो जो सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा करते रहो। तो ये सब हो गया, मत कर्म में आ गया। अब बोलते वो भी नहीं कर सकते हो, एकदम गोल केस गया गुजरा, तो बोलते हैं तुम कर्म फल का त्याग करो। इसका अर्थ ये कौन सा कैटेगरी है? ये कैटेगरी वो है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे स्थिति में हैं कि उनको भक्ति कर नहीं सकते, वो भक्ति करना मना है। ऐसे सिचुएशन है घर का, वो बोले तुमको इस्कॉन में नहीं जाना है, इस्कॉन में जाना मना कर दिया। अच्छा उनको डोनेशन देना है लेकिन इस्कॉन में देने से ऑब्जेक्शन आ रहा है। हाँ देश में अच्छा, तो ऐसे कि आप भक्ति में करने को कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो जप भी करना नहीं, जप करना भी मना है, और इस्कॉन में जाना भी मना कर दिया है, और इनको इस्कॉन में डोनेशन करने के लिए भी बंद कर दिया है। तो बोलते कर्म फल त्याग कर दो। वो कर्म फल त्याग करके क्या करेंगे? तो वो दान पुण्य गरीबों को खिलाना ये सब करते रहो, इसमें लगा दो धन। तो भी धीरे धीरे बोलते सुकृत होगा, पुण्य होगा, धीरे धीरे एक दिन भक्ति पे आ जाएंगे। ये 4th लेवल है। 4th लेवल में हमने जो उपार्जन किया इसको भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, जीवों की सेवा में लगा दो, दूसरे लोगों के कल्याण में लगा दो। ये 4th लेवल है। सर्व कर्म फल त्यागम तथा गुरु यथात्मवान, ये 4th लेवल है, लास्ट है। और एक श्लोक करना है तब कंप्लीट होगा। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्
ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। हरे कृष्णा। यदि तुम ये अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो ज्ञान से ध्यान, अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से त्याग, त्याग से शांति। इसलिए ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। मतलब ज्ञान योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। जो ज्ञान मार्ग था, सकार निराकार जो चल रहा था, उससे बेटर भक्ति है। हाँ, साकार निराकार में रास्ता बहुत लंबा है, कष्टकर भी रास्ता है, तो ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है। मतलब अगर एक क्लास भक्ति नहीं कर सकते हैं तो जो अभ्यास योग है वो ज्ञान मार्ग से बेटर है। अगर हम एक क्लास का भक्ति नहीं कर पाते हैं जो मन और, तो ज्ञान मार्ग से फिर भी अभ्यास योग बेटर है। अभ्यास कर जो हम करें वो बेटर है। तो ज्ञानात् श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात्, और ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, और ध्यान योग भी श्रेष्ठ है। भगवान का ध्यान करना वो भी, अगर नहीं कर पाते अभ्यास योग तो फिर ध्यान भी कर सकते हैं भगवान का, मेडिटेशन ध्यान वो भी कर सकते हैं। और वो भी अगर नहीं कर सकते हैं तो कर्मों का फल त्याग भी कर सकते हैं। कर्मों का फल त्याग करने से शांति प्राप्त होगी। कर्मों का फल त्याग कर देने से शांति होगी। मतलब अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है, बिल्कुल भक्त नहीं, डिवोटी नहीं है, अभक्त है, समझ लीजिए नास्तिक है, और उसके पास बहुत पैसा है, तो अगर वो दान दे देगा तो उसका जीवन शांतिमय रहेगा। और नहीं तो उसका जीवन में खतरा है, कोई भी उसको मार डालेगा, मर्डर करेगा, उसके परिवार वाले, उनके सगे संबंधी उनको लूटने का प्रयास करेंगे। होता है कि नहीं? आप देख रहे होंगे आजकल युग में क्या हो रहा है। अगर कोई भक्त नहीं है, डिवोट नहीं है, बहुत पैसा है, लेकिन उनका लाइफ खतरे में है, उसके सगे संबंधी, उनके नौकर चाकर, उनके सब लोग उनसे छीनने का प्रयास करते रहते हैं, वो परेशान रहता है। तो अगर वो जो इकट्ठा किया उसको अगर दान दे देगा तो शांति से जी सकता है, नहीं तो शांति से नहीं जी पाएगा। और अगर भक्ति नहीं कर सकता है कोई, तो फिर ध्यान और ज्ञान मार्ग भी कर सकता है। लेकिन बेस्ट है भक्ति। भक्ति में दो, अभ्यास योग और शुद्ध, ये दोनों अच्छा है। एक क्लास भक्ति करना या अभ्यास योग करना, ये सबसे ऊपर है। उसके नीचे ध्यान है, ज्ञान है और कर्म फल का त्याग है। तो हम भी देखेंगे तो 5 लेवल आ गया इसमें। ज्ञान और ध्यान से कर्म फलों का त्याग है ना? नहीं, ये श्लोक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका बहुत अलग अलग एंगल से हम देख चुके। तो कर्म फल त्याग सबसे नीचे हो गया, एकदम लास्ट ऑप्शन, अंतिम लास्ट ऑप्शन है कर्म फल का त्याग। उसके ऊपर है ज्ञान, ज्ञान मार्ग, उसके ऊपर है ध्यान मार्ग, परमात्मा का, उसके ऊपर है अभ्यास योग,
और अभ्यास योग के ऊपर है शुद्ध भक्ति। तो अभ्यास योग टॉप है हम लोग के लिए, यही अल्टीमेटली आएगा। हरे कृष्णा।